अभी मैं मौजूद हूँ वेटनरी कॉलेज में, जहां जन सुराज के स्थापना अधिवेशन का आगाज किया गया है। अभी ये प्रशांत किशोर हैं स्टेज पे, आप सुन सकते हैं उनकी आवाज़ों को, और आप इस ग्राउंड में आए हुए लोगों की इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। प्रशांत किशोर के लेकर के बिहार के लोगों में किस तरह का माहौल है, आप यहाँ पे पूरी भीड़ देख सकते हैं। पूरा जो वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड है वो पूरा भरा पड़ा है, एक भी चेयर खाली नहीं है। यहाँ लोग हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जन सुराज को लेकर के वो किस मुद्दे पे सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या उनको बिहार में जो शराबबंदी है वो हटाने से कितना बिहार को फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी हटाना जन सुराज का सही फैसला है या फिर गलत? नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो शराबबंदी हटाना गलत फैसला हो सकता है, लेकिन चूंकि अदर स्टेट में इसका पैसा जा रहा है तो एक हिसाब से सही भी है। और प्रशांत किशोर जी फैसला तो लिए हैं तो जरूर कुछ सोच समझ के लिए हैं और समाज के हित के लिए लिए हैं। इससे कहीं ना कहीं बिहार को फायदा होने वाला है, इसलिए इस फैसला को लिया गया है। और चूंकि सबका मत अलग अलग होता है और जिसको पीने का मन है वो, बिहार में दारू बंद है फिर भी सबको मिल रहा है, नहीं बंद रहेगा फिर भी पीना है, जिसको पिएगा ही। इसलिए एक तरीका से देखा जाए तो फैसला 100% नहीं कर सकते, लेकिन सही फैसला है। सही फैसला। क्या लगता है कि जन सुराज बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन खोद पाएगी? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से 78 वर्षों में बिहार की जनता ने अन्य पॉलिटिकल पार्टी को देखा है कि किस प्रकार से अंग्रेजों सरकार से भी ज़्यादा यहाँ पर बदतर यहाँ किसानों की हालत हो गई है, उस हिसाब से देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी बहुत ही अच्छे शख्सियत के रूप में उभरने वाले हैं और 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार का गठन करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में प्रशांत किशोर आएंगे? अभी ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो तय करेगा जनता, और जनता ही सर्वोपरि बिहार का मालिक होता है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में अपनी पॉलिटिकल जमीन जो है वो खंगाल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता परिवर्तन युवाओं को जैसा लग रहा है, जिससे बिहार की नई सोच है प्रशांत जी का, उस तरह से बदलाव होना जरूरी है। जिस रफ्तार के साथ ये प्रभावित कर रहे हैं लोगों को बीच जाकर, ये आगे आने वाला भविष्य इनका उज्जवल है और बिहार को एक नए नेता के रूप में मिलेंगे। नए नेता को रूप में देख रहे हैं। यस। क्या लगता है इतना जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। जो अभी अभी अभियान चला हुआ बहुत ही बेहतरीन है। ये गरीबों का, इसमें कोई किसी का कोई अथी नहीं है, सब लोग अपने मन से आए हुए हैं। सब लोग अपने मन से सब बिल्कुल बिल्कुल अपना खर्चा लगा कर रहे हैं, कोई किसी को दिया नहीं है। फिर भी हम चाह रहे हैं कि बिहार को बदला जाए। बहुत हम लोग झेल लिए, आने वाले पीढ़ी को नहीं झेलना चाहिए। हम भी सीवान जिला बागवान प्रखंड से हैं, मिर्जमला पंचायत है, उस पंचायत के भूतपूर्व सरपंच वर्तमान समिति हैं हरिकिशोर चौधरी। हम चाहेंगे इतने जनता से कि वो जो मूव है, जो जन सलाह उखड़ा है, वो बिल्कुल वोट में तब्दील होगा सर, बिल्कुल होगा सर। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार में प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक बैकग्राउंड तैयार कर पाएगी। आप बताइए, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक बैकग्राउंड तैयार कर पाएंगे? इसमें हम क्या बताएं, आपके सामने पूरा नज़ारा है, देख लीजिए। राजनीतिक बैकग्राउंड की जहां तक बात है, जन सुराज का मतलब ये जनता का सुंदर राज, मतलब द पीपल्स गुड गवर्नेंस। तो जनता का राज अभी नेताओं का राज है। किसी भी नेता का आप बेटा हो, कोई भी हो, सब कोई बाहर जाके अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, पैसा जिसके पास है, सब उसको भी बाहर ही जाना है। नेता के भी बेटा हो या इलाज करवाना हो, किसी को भी, सबको बाहर जाना ही है। तो बिहार में ऐसी व्यवस्था बने, एक ऐसा बिहार बने जहां बाहर के लोग यहाँ आकर पढ़ने के लिए या रोजगार के लिए आए। ये संकल्प लेकर जन सुराज का पूरा मुहिम अगले 10 साल में बिहार एक सशक्त राज्य के तौर पर देश में उभरे, पूरी परिकल्पना इसी पर है। क्या लगता है कि जो इतनी वोट भीड़ है, ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? आपको क्या लगता है सर, आप ही बता दीजिए। हमारा सवाल है, क्या आपको लगता है कि इतने धूप में, गर्मी में, इस तरह से बिना कोई सुख सुविधा के इतना भीड़ क्यों आया है? हर कोई चाहता है कि बिहार बदले, और जनता का ये विश्वास आगे दिन चुनाव में आपको दिखेगा। आप बताइए, क्या लगता है कि बिहार में प्रशांत किशोर अपनी जमीन खंगाल पाएंगे?
जो है जो भी है प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जो है सभी देख ही रहा है। क्या बिहार की राजनीति में नीतीश, लालू जैसे बड़े धुरंधरों के सामने प्रशांत किशोर अपनी रणनीति तैयार कर पाएंगे? क्योंकि दूसरों के लिए, कल तक दूसरों के लिए रणनीति तैयार करते थे, आज उनको बिहार के लिए रणनीति तैयार करना है। बिल्कुल पूरा भरोसा है बिहार के लिए वो कर पाएंगे। आज पार्टी का स्थापना दिवस है, देखिए कितना बड़ा भीड़ है। इस वेटनरी ग्राउंड के ही हम बगल में रहने वाले हैं, वेटनरी का ही मेरा जन्म है और लालू जी का भी जन्म वेटनरी का ही है। लेकिन इतना बड़ा भीड़ स्थापना दिवस के दिन, पार्टी बनने से पहले आज तक हम नहीं देखे अपने लाइफ में। तो इसीलिए ये एक ऐतिहासिक माहौल है और बिहार बदलाव के लिए तैयार है। नहीं देखिए, वोट बैंक का बात अगर कीजिएगा, 2010 में बिहार 119-120 के आसपास में नीतीश जी को वोट दी थी। उनका जाति कितना है? 2014 में मोदी का कास्ट यहाँ पे कितना है? बिहार पूरा उलट के उनको वोट दिया। तो कास्टिज्म, अभी रुपौली का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, विधानसभा जो उप विधानसभा हुआ, वहाँ पे 8,000 साढ़े 8,000 शंकर सिंह का है वोटिंग, वो खुद। और राजद के तरफ से बीमा भारती थी, गंगोतिया समाज की हैं, और मुस्लिम और यादव तीनों को मिला के करीब 1,10,000 वोट था। कहाँ जाति वहाँ पे ये हो पाया? टोटल जाति से उठ करके बिहार अब चाहता है बदलाव के लिए। जाति से उठ करके बिहार बदलाव की ओर मूव कर रहा है। तो यह आप देखना होगा कि अभी इलेक्शन हाल ही में है, 2025 में इलेक्शन है, इलेक्शन सर पे है। ये वीर जो है ये कितना वोट में तब्दील हो पाएगा? प्रशांत किशोर को सिरमौर बनाती है या नहीं? प्रशांत किशोर को बिहार की गद्दी पर बैठाती है या नहीं? ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।